संचित किया जाए एक व्यक्ति के लिए उसी समय लाभप्रद हो सकता है जब वह उन्हें समझे या उनके द्वारा व्यक्ति के परिवर्तन लाए और वह अपने सामान्य अनुभवों का जीवन की विशिष्ट परिस्थितियों में उपयोग कर सके। इसे ही सामान्यीकरण कहते हैं। उदाहरण के लिए व्याकरण शिक्षण में हम संज्ञा किसे कहते हैं, यह न बताकर संज्ञा के अनेक उदाहरण छात्रों के सम्मुख रखते हैं तथा उनसे उन उदाहरणों के समान विशेषताएं पूछते हैं। तत्पश्चात उन्हें बताते हैं कि इन विशेषताओं वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। जैसे हम व्याकरण पूछ रहे हैं संज्ञा किसे कहते हैं, ये मेरा नाम है, जयपुर जगह का नाम है, ये क्या है, सब संज्ञा है। वो फोटो खींच रहे थे। भिन्न अवधारणा है परंतु इस निसंदेह सामान्यकरण की काफ़ी निकट है। ड्राइविंग इन्फेरेंस को जनरलाइजेशन मानना गलत है। इन्फर शब्द का शाब्दिक अर्थ जो शब्दकोश में मिलता है वह है अनुमान करना से परिणाम निकालना है का अर्थ है अनुमान, यानी इसका इन्फेरेंस का अर्थ है अनुमान। अध्यार अनुमति निष्कर्ष का अर्थ है सामान्य नियम का रूप या व्यापक अनुमान करना निकालना। तो मतलब बीच को निकालना, निष्कर्ष निकालना मतलब समस्या हल निकालना। निष्कर्ष मतलब ये रहा, अरे यार हाँ तुम वहाँ गए हो यार, समझ कहीं क्यों गए हो यार, ये आप फिर नहीं पता क्या रहा, रिजल्ट क्या रहा, वही तो मतलब वही निष्कर्ष। या में तो 5 से नंबर ले आएगा हम करना नंबर आ जाएगा। 5 से नंबर तुम कब ना जिनको 2-2 साल हो करते करते पढ़ते पढ़ते जो किताब हम सोचना हटोरा मतलब जरूर है उनकी वर्ड जरूरी है वो सभी एक नंबर पे थोड़े आवे एक नंबर। और उसके बाद ये एक निष्कर्ष यानी उदाहरण निष्कर्ष का अध्ययन दिए गए कथन के संदर्भ में कीजिए तो निम्नलिखित प्रश्न को उत्तर दीजिए। यदि आप समझते हैं कि निष्कर्ष निश्चित रूप से सही है, एक तो क्या, यदि आप समझते हैं कि निष्कर्ष निश्चित रूप से सही है, यदि आप समझते हैं कि निष्कर्ष संभवतः सत्य है यद्यपि निश्चित रूप से सही रूप से नहीं है, यदि आप समझते हैं कि निष्कर्ष निकालने के लिए है तथ्य पर्याप्त नहीं है, यदि आप समझते हैं कि निष्कर्ष संभवतः असत्य है यद्यपि निश्चित रूप से नहीं है, यदि आप समझते हैं कि निष्कर्ष असत्य है निश्चित रूप से असत्य है, यानी ये देखना है कि हमें ये निश्चित समझें कि निश्चित रूप से सत्य है असत्य है, और थोड़ा सत्य है थोड़ा असत्य है, या सत्य असत्य दोनों मिले हुए हैं, हमें ये देखना होता है इसमें। देखिए दोनों मिले हुए हैं। यह इस शहर की प्रसिद्ध मस्जिद है, यह इस शहर की प्रसिद्ध मस्जिद है। अब इसमें मुस्लिम इस मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते हैं, यह इस शहर की प्रसिद्ध मस्जिद है, मुस्लिम इस मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते हैं। अब निष्कर्ष निकालना है। निष्कर्ष क्या है, मोहम्मद अली जो मजदूर है मस्जिद की ओर नमाज पढ़ने जा रहा है। उत्तर, मोहम्मद अली मुसलमान है और मस्जिद की ओर जा रहा है, इसलिए निष्कर्ष है कि वह नमाज पढ़ने जा रहा है। वहाँ बता दें कि यह शहर की प्रसिद्ध मस्जिद है, मुसलमान है मस्जिद पढ़ने नमाज पढ़ने आते हैं। अब वो कह रहा है कि मोहम्मद अली मजदूर है और वो मस्जिद की ओर जा रहा है, तो मस्जिद को